नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए प्रथम वर्ष। अपन उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन जैन धर्म का अध्ययन कर चुके हैं और पहले वाला टॉपिक में महात्मा गौतम बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध जगत और जीव को मानकर चलें, वो इस उलझन में नहीं पड़े कि विश्व या मनुष्य अमर हैं या नश्वर, सीमित हैं या असीम, जीव और शरीर एक हैं या अलग। जब किसी ने उनसे इन प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह भी किया तो वो मौन रहें, उन्हें निरर्थक समझकर टालते रहें। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें अपन देखते हैं 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की आधारशिला हैं उसके 4 आर्य सत्य। उनके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन 4 आर्य सत्यों पर ही आधारित हैं। ये 4 आर्य सत्य किन प्रकार से हैं ये? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दुख। पहला है दुख। बौद्ध धर्म भी दुखवाद को लेकर चलता है। बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को दुखी देखा है। किसी को किसी बात का दुख तो किसी को अन्य किसी बात का दुख। जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, रोग भी दुख, मृत्यु भी दुख, धन विनाश भी दुख, प्रियजन का वियोग भी दुख, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख। इस प्रकार चारों ओर दुख ही दुख है। दूसरा है दुख समुदाय। संसार में सर्वत्र दुख है, ये वास्तविक सत्य है। जब प्रश्न उठता है कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है, महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इसका मूल कारण तृष्णा यानी इच्छा है। उनका कहना था कि यह है इच्छा, तृष्णा, पुनर्भोग को करने वाली, आसक्ति और राग के साथ चलने वाली और यत्र तत्र रमण करने वाली। यह वैसे ही है जैसे कि काम तृष्णा या भव तृष्णा। परंतु इस तृष्णा का जन्म कैसे होता है, इसका समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा था कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क और विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है। अर्थात दूसरे आर्य सत्य का अर्थ है दुख का कोई न कोई कारण या समुदाय जरूर होता है। यानी कि अपने जीवन में कोई दुख है तो उस दुख का कोई न कोई कारण यानी कि समुदाय जरूर ही है। तीसरा है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार में दुख हैं और दुख के कारण हैं, उसी प्रकार दुख निरोध यानी कि दुख से छुटकारा पाना भी संभव है। यदि दुख है तो दुख के कारण जरूर हैं और दुख के दूर होने का यानी उससे छुटकारा पाना भी संभव है। दुख के मूल कारण तृष्णा के मूलोच्छेदन से दुख से छुटकारा मिल सकता है। महात्मा बुद्ध का कहना था संसार में जो कुछ भी प्रिय लगता है, संसार में उसमें रस मिलता है, उसे जो दुख स्वरूप समझेंगे और उससे डरेंगे वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का विरोध ही दुख निरोध है। चौथा देखते हैं दुख निरोध मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या है? कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण कर दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया है वह दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा के नाम से विख्यात है। इनमें 8 मार्गों की व्यवस्था है, अतः इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। दुख निरोध मार्ग जो हैं उसके 8 मार्ग हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने बतलाया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा या इच्छा ही सारे दुखों का मूल कारण है। ये तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है। अतः निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग जो प्रमुख हैं उसमें सबसे पहला देखते हैं सम्यक दृष्टि।
सत्य, असत्य, पाप पुण्य, सदाचार, दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनके बीच में भेद करना सही ज्ञान है। इसी से चार आर्य सत्यों का सही से ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान श्रद्धा और भावना से युक्त होना चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। तीसरा देखते हैं सम्यक वाणी। सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। उसके बाद आता है सम्यक कर्म, यानी कि सम्यक कर्मांत। जब कर्मों में पवित्रता रखना होता है, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचते रहना और सत्कर्म करते रहना चाहिए। सम्यक आजीव, यानी कि न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, जीवन निर्वाह से निश्चित मार्गों का त्याग करना। सम्यक प्रयत्न, इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं। इसका अर्थ अपन ये मान सकते हैं कि सत्कर्मों के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। सम्यक समृद्धि, या इसको समृद्धि भी कह सकते हैं। लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना। उसके बाद आता है सम्यक समाधि, राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना। ये सम्यक समर्थी को अपन सम्यक समर्थी भी कह सकते हैं। ये लोभ आदि चित्तों के संतापों से बचने से संबंधित कार्य हैं। तो अपन ये अष्टांगिक मार्ग पढ़े हैं। ये चार आर्य सत्य का जो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग के ये चार आर्य सत्य हैं, जिसमें अष्टांगिक मार्ग हैं ये। इसके बाद अपन और देखना चाहें बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में, तो एक और आता है मध्यम प्रतिपदा। दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाया था, वह विशुद्ध चार तत्वों पर आधारित था। उनमें न तो शारीरिक कष्ट एवं क्लेश से युक्त कठोर तपस्याओं को उचित बतलाया गया है और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को कहा गया है। वस्तुतः दोनों अत्यों के बीच का मार्ग है, उसी से इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा गया। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। तो अपन ने जो दुख निरोध मार्ग जो 8 मार्ग देखे हैं, उसमें जो दुख निरोध के मार्ग में 10 शील गुण भी आते हैं। वैसे अपनी शिक्षाओं ने महात्मा बुद्ध ने शील और नैतिकता पर बहुत ध्यान दिया है। दुख निरोध मार्ग में जो अष्टांगिक मार्ग देखे हैं, उसी में 10 शील गुण भी हैं जिसका मनुष्य को आचरण करना चाहिए। अपनी महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में शील एवं नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा है। इसके लिए उन्होंने 10 शील यानी नैतिक आचरणों का पालन करने को कहा है। 10 आचरण उनके इस प्रकार थे कि अहिंसा व्रत का पालन करना, यानी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अहिंसावादी बने रहना चाहिए। सदा सत्य बोलना, किसी प्रकार का लोभ लालच में आकर मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी नहीं करना, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना, नृत्य ज्ञान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, समय पर भोजन करना यानी कि असमय में भोजन का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना और कामिनी कांचन का त्याग करना। वैसे सदाचार के नियमों में से जो प्रथम 5 है, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महावीर स्वामी के 5 अनुवर्तों के समान ही हैं। बुद्ध के अनुसार इन 5 नियमों का पालन करना ग्रस्त अनुयायियों तथा साधु उपासकों दोनों के लिए आवश्यक है। उनका पालन करते हुए संसार त्याग न करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है। तो बुद्ध ने गृहस्थी लोगों को भी उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया, लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोह माया को छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है, उसके लिए इन सभी 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिनमें 5 तो जो जैन धर्म के ही है, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य।
उसके बाद जो आगे के 5 है, नृत्य ज्ञान का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कांचन का त्याग। इनका मनुष्य को पालन करना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध धर्म में शील के नियमों के पालन में भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थियों को अधिक ढील दी गई है। तो अपन ने बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है। आगे भी अपन बौद्ध धर्म के जो कोई विचार रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।